पिताजी को देखकर लगता है कि उनकी मास्टर वाली शक्तियां वापस आ रही हैं। अरे हाँ, तुम्हारी बात से मुझे कुछ याद आया। एक लास्ट एक्शन तो रह ही गया जो इन्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा। मैक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको। अब उठिए। मैक्स, मिस्टर मैक्स, मेरी मदद करने के लिए प्लीज बहुत उठिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस आप सफलता के अंतिम पड़ाव पर थे, इसलिए मैंने थोड़ी हेल्प कर दी आपकी। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं ठीक ना हो पाता और एक मास्टर की शक्तियां हासिल करना मेरे लिए एक सपना ही बनकर रह जाता। क्या पिताजी आप मास्टर बन गए? हाँ, मिस्टर मैक्स की वजह से मेरी तपस्या सफल हुई। सर मास्टर बन गए। अब बिशप सर के साथ हमारा मार्शल आर्ट स्कूल भी पूरे शहर में फेमस होगा। हम सब कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैक्स, मैंने पहले आपके साथ जो रूड बिहेव किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफी मत मांगो, मैंने दिल पर नहीं लिया था। आपने हमारी इतनी मदद की है, उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। वैसे तो आपने मेरे लिए जो किया है उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसे एक्सेप्ट कर मुझसे दोस्ती कर लें। अरे आपने तो मुझे लेने पर मजबूर कर ही दिया, अब मैं अपने दोस्त को मना भी तो नहीं कर सकता। पिताजी, क्यों ना हमें वो तियान शान स्नो लोटस का फूल दे दे जिसे आपने सालों से संभाल कर रखा हुआ है। हाँ, तो लेकर आओ उसे, जल्दी जाओ। तियान शान स्नो लोटस। थैंक यू सो मच। डायलिन सर, इस हीरो को हमारी चौखट तक लाने के लिए शुक्रिया। ये आपका इनाम। बिशप जी, इसकी जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। अगर आप ये नहीं लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मुझे कुछ नहीं मानते। अंकल, अब ले लीजिए ना। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो रख लेता हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, काफी दर्द हो रहा है। दर्द तो हो गई क्योंकि तुम्हारी तीनों पसलियां टूट गई हैं। अब मेरा दर्द खत्म हो गया। थैंक यू सो मच मिस्टर मैक्स। अरे कोई बात नहीं। मैक्स, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। तुमने एक झटके में उसकी हड्डियां जोड़ दी। हड्डियां जोड़ना तो कुछ भी नहीं था। आप एक बार मुझे अपने घर का दामाद बना लो, फिर देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मेरा बस चले तो आज ही अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूं। लेकिन ये मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। सोफिया से शादी करने के लिए तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये की ना अपने प्यारे ससुर वाली बात। उसे तुमसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। चुप करो तुम दोनों। और बिशप रोवे तुम, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। ये आदमी कौन है? स्टील टाइगर, मार्शल आर्ट्स के मास्टर मेसन ब्लैक हैं। सालों बाद लौट कर आए हैं। ओ, ये छछुंदर जैसी शक्ल वाला मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। जी हाँ, मेसन ब्लैक। तुम इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ परसों पुराना खेल पूरा करने। याद आया? उस खेल में तुम सालों पहले ही हार गए थे। मैं हारा था क्योंकि उस टाइम में तैयार नहीं था, लेकिन इस बार मैं पुराना हिसाब पूरा करने आया हूँ। बोलो, लड़ने को तैयार हो? बिशप, तुम अभी बीमार हो और इसीलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा। मेसन ब्लैक, हमारे सर अभी भी ठीक हुए हैं, वो तुमसे नहीं लड़ पाएंगे। समझ गए तुम? अगर तुम हमारे सर से लड़ना चाहते हो तो कुछ दिन बाद आना। अभी जाओ यहाँ से। समझ गए? अभी जाओ यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं? सुना नहीं तुमने? भाग जाओ यहाँ से। हाँ भाग जाओ, हाँ भाग जाओ। बिशप को हराने का ये मौका मैं खो नहीं सकता। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। ये क्या बिशप, तुमने तो मैदान में आने से पहले ही हार मान ली। तुम तो एक नंबर के कायर निकले। अब जब तुम लोग बिना लड़े हार मान रहे हो तो अपनी सजा स्वीकार करो और अपने मार्शल आर्ट स्कूल के बाहर कायर मार्शल आर्टिस्ट का बोर्ड लगा दो। तुम लोगों की पर्सनालिटी को काफी सूट करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? ऐसे कम नहीं है। मेसन ब्लैक, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम जाने से पहले मेरे बेटे से माफी मांगोगे और यहाँ लौटकर कभी नहीं आओगे। ठीक है, तुम लोगों को आज मैं किसी भी हाल में हरा के रहूंगा। सर, आप इसका चैलेंज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि इसे इसकी औकात दिखा सकूं। औकात तो तुम सबको आज मैं दिखाऊंगा। जब पंचिंग बैग की तरह हम तुम सबको मारेंगे तो सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। अबे पंचिंग बैग की तरह तुम पिटोगे? तुम कायरों में इतनी हिम्मत है? हाँ? रुक। तेरी तो रुको। हम उनकी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आओ लड़ो। ये बिशप रोहित तो बीमार था, फिर ये इतने अच्छे से कैसे लड़ रहा है? कहीं ये बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहा था? इस बार मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा।
मास्टर लेवल की टेक्निक कैसे इस्तेमाल की तुमने? क्योंकि मैं मास्टर लेवल तक पहुंच गया हूँ। तुम बीमार थे फिर भी महक सर की वजह से इन्होंने ही मुझे ठीक करके मास्टर लेवल तक पहुंचाया है। ठीक है, खेल खत्म, अब हम चलते हैं। चलो। रुको। हाँ, पर क्यों? भूल गए हमने क्या शर्त लगाई थी? अगर तुम हार गए तो मेरे बेटे से माफी मांगोगे। अब माफी मांगो तुम। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। माफी चाहिए तो ये लो। अरे वाह मैक्स, आप तो मार्शल आर्ट भी जानते हैं। कमाल है, इतनी कम उम्र में ये लड़का मास्टर लेवल का मार्शल आर्ट जानता है। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, खत्म कर दूंगा। लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अब मुझसे लड़कर दिखा। आज मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैक्स सर तो इसे कुत्ते की तरह मार रहे हैं। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे सर को हराना आया था, देखो अब खुद कैसे पिट रहा है। मैक्स सर ने तो इसको नानी याद दिला दी। बिल्कुल सही कहा, इसे तो जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही होना चाहिए इसके साथ। अभी क्या अभी माफी मांग, वरना मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। जल्दी बता, किसने भेजा तुझे यहाँ? हमें वेस्ट विंग कमर्शियल एसोसिएशन ने भेजा था। अगर जान प्यारी है तो निकल यहाँ से। शुक्रिया। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सब की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत महान हैं। मैंने सिर्फ वही किया जो एक आदमी को करना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्द मिलेंगे और साथ बैठ के पियेंगे। जरूर पियेंगे, और तब तक पियेंगे जब तक टल्ली ना हो जाए। ये हुई ना बात। हमें आखिरकार तियान शान स्नो लोटस मिल ही गया। मैं अभी सोफिया को फोन करके न्यूज देता हूँ। हेलो सोफिया। हेलो। मुझे तियान शान स्नो लोटस मिल गया है। अब जल्दी तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। सच में? मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मैक्स तुम भी ना। मुझे कुछ काम है मैक्स, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। टैक्सी टैक्सी, जल्दी चलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लड़कियां मेरे लिए आई हैं, लेकिन ये है कौन? इन लड़कियों की शक्ल देखकर तो लगता है ये किसी को मारने आई है। कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आई? घबराओ नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आई हैं। क्या ये तुम्हें मारने आई है? तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया? पता नहीं, अब ये तो यही बताएंगे कि इन्होंने मेरा रास्ता क्यों रोका है। क्या तुम मैक्स काटो हो? हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी हॉट लड़कियों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? आखिर बात क्या है? हाँ, मैडम का ऑर्डर ना होता तो इसकी बातें सुन के अभी इसका मुंह तोड़ देती। हमारी चेयरपर्सन तुमसे मिलना चाहती हैं। तुमने उनका नाम सुना ही होगा, इसलिए जल्दी चलो। कौन है वो? वेस्ट विंड गिल्ड की चेयरपर्सन रॉक्सी वेक्सलर।